अभी कुछ पहले जो 10-15 मिनट तुम कुछ लिखोगे नहीं, सिर्फ पढ़ोगे, मतलब बोर्ड पर देखोगे। जितना मैक्सिमम समझ सकते हो वो समझ के लोगे, क्योंकि शायद से ये थोड़ा सा नया टॉपिक रहेगा तुम्हारे लिए, बट इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। इसलिए फिर से बोल रहा हूँ, पूरे अपने पीरियोडिक टेबल में, अब मैं पीरियोडिक टेबल का ना रफ लेआउट ड्रॉ कर रहा हूँ। ये था अपना एस ब्लॉक एलिमेंट, उसके बाद ये बीच वाला, ये है अपना ओवरऑल डी ब्लॉक एलिमेंट। फिर एक्सट्रीम राइट में जो मिलता है हमें, दिस इज अवर पी ब्लॉक एलिमेंट। कार्बन देखो अपना पी ब्लॉक एलिमेंट में आता है ग्रुप नंबर 14 में। तुम्हारे सामने पीरियोडिक टेबल रहेगा तो उसमें तुम पोजीशन ऑफ कार्बन एलिमेंट चेक कर सकते हो। इट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 14। 14 का सबसे पहला एलिमेंट है कार्बन। ठीक है। अब पूरे पीरियोडिक टेबल में हमें यह भी मालूम है देर आर टोटल 118 एलिमेंट्स अरेंज्ड। करेक्ट। लेकिन उन 118 एलिमेंट्स में कार्बन की ही केमिस्ट्री हमें अलग से क्यों पढ़नी है? देखो, तुम्हें पूरे चैप्टर देखोगे साइंस वन के, तो तुम्हें सिर्फ कार्बन कंपाउंड ये एक अकेला ऐसा चैप्टर मिलेगा। अदरवाइज हमें सोडियम कंपाउंड्स, मैग्नीशियम कंपाउंड्स, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। लेकिन कार्बन या कार्बन के कंपाउंड्स इतने स्पेशल क्यों है हमारे लिए? तो उसके पीछे एक रीजन है, और सबसे पहला जो रीजन है वो है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। अब ये सबसे पहले मैं लिखूंगा वैलेंसी क्या है। ठीक है। कोई अभी कुछ नहीं लिखेगा, तुम्हें सफिशिएंट टाइम दे दूंगा लिखने के लिए। वैलेंसी क्या है? वैलेंसी इज, इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आइदर लॉस्ट और गेन्ड और शेयर्ड टू कंप्लीट octet in outermost shell, that is valence shell of an atom। ठीक है, ये है वैलेंसी का डेफिनेशन। अब देखो बच्चों, एग्जांपल देते हैं। सोडियम है, सपोज तुम्हें सोडियम 11 ये एटॉमिक नंबर भी दे दिया है। हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है ये पढ़ा है। सोडियम के लिए कॉन्फ़िगरेशन बनेगा अपना 2,8,1। करेक्ट। मैग्नीशियम, उसके लिए एटॉमिक नंबर सपोज दिया है 12, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? 2,8,2। सपोज तुम्हें दिया है क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? देखो 2,8,7। अगर फॉस्फोरस दिया है 15, तो 2,8,5। अब उसका आउटर मोस्ट शेल, मतलब वैलेंस शेल जिसे बोलते हैं, ये देखो, सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन एंड फॉस्फोरस। आउटर मोस्ट शेल में सोडियम के देखो कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसे अगर थर्ड शेल में ऑक्टेट कंप्लीट करना हो तो उसे कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है बच्चों? 7 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है। बराबर। मैग्नीशियम को 6 इलेक्ट्रॉन सर रिक्वायर्ड। लेकिन उल्टा सोचो, अगर सोडियम ने ये एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। मैग्नीशियम ने 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बजाय 2 दे दिए तो उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। तो बोथ सोडियम एंड मैग्नीशियम कौन सी टेंडेंसी बताएंगे? बोथ ऑफ देम विल लूज द इलेक्ट्रॉन्स। करेक्ट।
एग्जैक्टली अपोजिट क्लोरीन और फॉस्फोरस। देखो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, उसे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा इजीली। फॉस्फोरस भी क्या करेगा, 5 लूज नहीं करेगा बल्कि वो 3 गेन करेगा। करेक्ट। सो बोथ ऑफ देम, क्लोरीन एंड फॉस्फोरस, विल शो टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स। बराबर। लेकिन अब आते हैं हम लोग कार्बन पे। कार्बन देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, उसका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2,4। तो कार्बन और उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। देखो उसके इंटरनल शेल में, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, है कि नहीं। तो कार्बन को ऑक्टेट अगर सेकेंड शेल में कंप्लीट करना है, वो कैसे कर सकता है, देखो अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तो ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, और अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो वो ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लेगा। 4 देने से ड्यूप्लेट और 4 लेने से ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। बराबर। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन देने के लिए और 4 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए सेम एनर्जी लगाएगा वो, है कि नहीं। इसलिए कार्बन क्या करता है, देखो कार्बन, इट नाइदर लूजेस नॉर गेन द इलेक्ट्रॉन, नॉर गेन्स द इलेक्ट्रॉन। वो क्या करता है, इट शेयर्स द इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है। तो कैसे शेयर करेगा, देखो अभी आई विल ड्रॉ दैट डायग्राम। कार्बन है, आउटर मोस्ट शेल के ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है। सपोज उसके सामने है हाइड्रोजन, ये 4 हाइड्रोजन में निकाल लेता हूं। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, करेक्ट। तो हाइड्रोजन का अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन मैंने क्रॉस से बताया है। ये जो डॉट है, ये डॉट का मतलब कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है कि नहीं। मतलब क्या हुआ, तो हाइड्रोजन के लिए देखो, हर एक हाइड्रोजन एटम ने अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लिया है, उसका खुद का एक और कार्बन का एक शेयर करके। बराबर। लेकिन कार्बन की केस देखो, उसके खुद के 4 इलेक्ट्रॉन्स थे और हाइड्रोजन से उसने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। मतलब कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ और हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हुआ। लेकिन कार्बन ने क्या किया बच्चों, एट अ टाइम कार्बन ने देखो, कार्बन ने 1 2 3 4 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना लिए, है कि नहीं। इसलिए इसे कहा जाता है, व्हाट इज समथिंग कॉल्ड एज टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। ये सबको समझ में आया है, टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या है। जरा अपने कैमरे ऑन कर दो बच्चों प्लीज, वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू। यस ज्योतिका, टेट्रावैलेंसी समझ में आया है। Yes, sir. यस जॉयसन, समझ में आया बेटा। सर। ऋषिका, अंडरस्टूड। Yes, sir. अच्छा अंडरस्टूड। दिविशा यू आर नॉट ऑडिबल, आवाज ही नहीं आया तेरा। टेट्रावैलेंसी क्या है समझा। अंशिका तुझे समझ में आया। Sir, I'm audible now. Yes, sir. हाँ यू आर ऑडिबल नाउ। मैंने पूछा टेट्रावैलेंस क्या है, ये समझ में Yes, I understood. ओके। सर्वेश समजलाय का टेट्रावॅलन्सी म्हणजे काय.
Yes, sir. Darshan, understood what is meant by tetravalency? Yes. If yes, then you start to copy down this. ये जो स्लाइड तुम्हारे सामने है, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम, चलो विथ एग्जांपल्स भी लिख लो। हाँ, अंशिका, प्रणीत, दर्शन, डन। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अभी अभी कार्बन की इतनी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री क्यों है? तो सबसे पहले तो उसकी टेट्रावैलेंसी, मतलब कार्बन एटम जो है वो ज्यादा से ज्यादा बार क्या करना प्रीफर करता है? मैंने सर्कल किया है, देखो, इट शेयर्स द इलेक्ट्रॉन। और एट अ टाइम वो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा बच्चों? अपने आउटर मोस्ट शेल के 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से वो 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स बना लेता है। इसके लिए कार्बन को क्या कहा जाता है? टेट्रावैलेंट एलिमेंट। बराबर। अब उसके आगे देखते हैं, प्रॉपर्टी है कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या है पहले मैं लिखता हूं। डू नॉट कॉपी एनीथिंग, सिर्फ लिखो, सिर्फ देखो पहले। अ प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू लिंक विथ another many carbon atoms to form long chain। ठीक है, या फिर उसे सिंपलेस्ट वर्ड में कहा जाता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग का मतलब क्या है? अपने जैसे ही अदर कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेना। अब वो देखो कैसे। मैंने ये एक कंपाउंड लिया, कौन सा? CH4, मतलब कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन्स बॉन्ड हो चुके हैं। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन कार्बन का बॉन्ड हम लोग कैसे बता सकते हैं? देखो, कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन है सारे बॉन्ड में, और हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन है। करेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों? इसमें से एक हाइड्रोजन मैं निकाल देता हूं। देखो, मैंने ना ये वाला हाइड्रोजन निकाल दिया। अब ये वाला हाइड्रोजन निकाला, मतलब क्या हुआ? तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ऐसा ही रहेगा, देखो। बराबर। हाइड्रोजन तो चला गया, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? देखो, 2, 2, ये वाले 2, टोटल हो गए 6, प्लस ये एक बचा हुआ 7 इलेक्ट्रॉन्स। ये 7 इलेक्ट्रॉन्स बचे, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट हुआ ही नहीं, है कि नहीं? तो क्या करेगा कार्बन? देखो, दूसरा कार्बन एटम मैंने ला दिया इसके बाजू में। तो ये जो दूसरा कार्बन एटम रहेगा उसके भी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, है कि नहीं? तो इन दो कार्बन एटम्स में एक बॉन्ड बन जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। देखो, ये दोनों कार्बन, ये अपना इलेक्ट्रॉन और ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, है? तो ये अगर शेयर कर लेते हैं, ये वाले कार्बन का, फर्स्ट कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। बराबर। अब ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसके बाद इसके बाद ओके, ये जो दूसरा कार्बन एटम है उसके 3 बॉन्ड्स अभी भी खुले हुए हैं।
तो देखो, ये और 3 हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, बराबर, समथिंग लाइक दिस। सपोज मैंने ये भी हाइड्रोजन हटा दिया, फिर से इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ओपन हो जाएगा और इसके बाजू में मैंने एक कार्बन एटम लाके रख दिया, तो फिर से थर्ड कार्बन एटम के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसमें से ये शेयर कर लेगा, ये वाला हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है, करेक्ट। तो कार्बन एटम की चेन देखो बच्चों, बढ़ते जा रही है कि नहीं? ऐसी चेन हम लोग कहां तक बढ़ा सकते हैं बच्चों? देखो, अगर मैंने आगे आगे कार्बन एटम्स कनेक्ट करते गया मैं, तो देखो मैं कितने कार्बन एटम्स यहां पे बॉन्ड बना सकता हूं। यू कैन टेक इनफाइनाइट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जो कार्बन कार्बन और ये बचा हुआ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करते ही जाएगा, करते ही जाएगा, करेक्ट। आर यू गेटिंग दिस एवरीवन? Ye- Yes. Yes. Yes, sir. टर्मिनल का हाइड्रोजन निकाल के, मतलब ये एंड वाला हाइड्रोजन निकाल देंगे, और उसके जगह पे अगर हम लोग कार्बन लाते रहेंगे, तो कार्बन देखो, डेफिनेशन पढ़ो क्या लिखा है, अ प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू लिंक विद अनदर मेनी कार्बन एटम्स। कितने, कई सारे कार्बन एटम्स के साथ हम लोग ये बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब लॉन्गर कंटिन्यूअस चेन बना सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कैटेनेशन। समझा अभी एवरीवन? जरा अपने कैमरा ऑन करो बच्चों। ये फंडा सभी को समझ में आया है? कैटेनेशन क्या है वो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. यस। दिविशा? Yes, sir. हाँ, कैन यू प्लीज टेल मी इन ब्रीफ कैटेनेशन क्या होता है? Sir, हाँ बोलो, आई एम लिसनिंग। basically you can add all hydrogen to carbon. थोड़ा लाउडली बोलोगी? दोपहर में लंच किया ना? Yes, sir. हाँ, थोड़ा लाउडली बोलो। राइट रॉन्ग बाद में सोच, तू राइट रॉन्ग बाद में देखेंगे हम लोग क्या है वो। पहले तुझे कैटेनेशन का मतलब क्या समझ में आया, ये बोल। Basically वो कार्बन सपोज एक कार्बन का आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, सपोज सिर्फ 3 ही है, तो हाँ, हाइड्रोजन का इस बार एक कार्बन ऐड कर ओके सकते हो, और इवन हाइड्रोजन यू कैन ऐड। ओके। तो ऐसे कार्बन 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 की अगर हम लोग चेन बनाने के लिए जाएंगे सपोज, तो कितने कार्बन की चेन बना सकते हैं दिविशा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। ओके। जॉयसन, Yes, sir. तुझे कैटेनेशन का मतलब क्या समझ में आया, बता सकता है? We can form many carbon atoms. We can form chain of many carbon atoms, correct? Chain of many carbon atoms. Uh, हाँ, लेकिन हर कार्बन और हाइड्रोजन एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा दिविशा? हर Yes, sir. कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड? कोवैलेंट। यस, कोवैलेंट बॉन्ड। तन्वी, तन्वी गोंडबरे, Yes, sir. Tanvi, can you please tell me what do you mean by a covalent bond?
कोवॅलंट बॉन्ड काय असतो? अच्छा, ये याद नहीं है, नाइन्थ में हुआ ही है एक्चुअली, लेकिन अभी ये याद नहीं है। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है। एवरीवन जस्ट सी, कोवैलेंट बॉन्ड, इसका मतलब है बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग of electrons between them। म्यूचुअल शेयरिंग मतलब क्या है? देखो, कार्बन और कार्बन के बीच में जब एक कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो इसमें लेफ्ट कार्बन एटम का और राइट साइड के कार्बन एटम का दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है। जब हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो हाइड्रोजन से एक और कार्बन से एक दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है। जब ये इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है तब ऐसे बॉन्ड को हम लोग क्या कहेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये कैटेनेशन और कोवैलेंट बॉन्ड कॉन्सेप्ट दोनों अच्छे से समझे हैं? Yes, sir. यस सर। अभी, हाँ अभी इन दोनों को कॉपी करो। चलो, कैटेनेशन और वो इलेक्ट्रॉन डॉट और क्रॉस अच्छे से बताने हैं स्पेसिफिकली। चलो, स्टार्ट योर वर्क। Let me know once finished. Sir, done. ओके, तो दूसरे स्लाइड का एक ड्रॉ करना बाकी है ना, कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है वो। एक सेकेंड। हाँ, ऋषिका डन, नहीं सर, थोड़ा ही बाकी है। एक सेकंड। दिविशा डन, यस सर। चलो सर डन। ये नेक्स्ट, कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है? कॉपी डाउन, ये लिखो, कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है? ओके, चलो, now let us move to the next one. Now we will study electron dot structures of compounds. So you can write down a topic, electron dot structures। अब इसमें तुम्हें करना क्या है? देखो, तुम्हें ड्यूरिंग अ बॉन्ड फॉर्मेशन ऑक्टेट और ड्यूप्लेट of bonded atom should be completed। ठीक है, लेकिन अब ऑक्टेट अगर है तो किसका और ड्यूप्लेट किसका? ड्यूप्लेट जो है ओनली ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, बाकी सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो देखो कैसे बताएंगे हम लोग। सपोज मुझे मॉलिक्यूल बताना है NH3 का, और हमें मालूम है अभी नाइट्रोजन का तुम्हें एटॉमिक नंबर दिया गया है 7 और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर दिया गया है 1। तो एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसमें इतने। ठीक है, तो मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करूंगा? देखो, सबसे पहले मैं नाइट्रोजन एटम के 1 2 3 4 एंड 5 ये 5 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करूंगा। क्यों? देखो 5 ही,
क्योंकि 7 के लिए उसका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2,5। हमें सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के ही इलेक्ट्रॉन्स बताने होते हैं। तो नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, उसके सामने कितने हाइड्रोजन है देखो, 3। तो मैं हाइड्रोजन 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 का इलेक्ट्रॉन मैं क्रॉस से बताऊंगा। देखो, तो अब क्या होगा, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन गया, शेयर हो गए इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए देखो, नाइट्रोजन के खुद के 5 थे पहले से, और हाइड्रोजन के नए से 3 शेयर हो गए। तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, और हर एक हाइड्रोजन के देखो 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया है। हैव यू गॉट दिस थिंग? ऑक्टेट और ड्यूप्लेट कैसे कंप्लीट हो रहा है बच्चों? एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो तुम्हें याद क्या रखना है, ड्यूरिंग अ बॉन्ड फॉर्मेशन ऑक्टेट और ड्यूप्लेट ओनली ऑफ हाइड्रोजन ऑफ बॉन्डेड एटम शुड बी कंप्लीटेड। तो वो कैसे करना है, सबसे पहले तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स को बताते वक्त सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट मतलब वैलेंस शेल के ही इलेक्ट्रॉन्स शो करेंगे। तो इसका मैं डायग्राम फिर से ड्रॉ करता हूं चाहिए तो। नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, उसमें नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मैं रेड से बता रहा हूं, ठीक है। और हाइड्रोजन का जो क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे बताते हैं, दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। चलो स्टार्ट टू कॉपी डाउन। ये तुम्हें स्टेटमेंट जो है ये एग्जाम में लिखना नहीं है, लेकिन तुम्हें ड्रॉ करते वक्त ये याद रखना है स्टेटमेंट, ठीक है। स्टार्ट टू कॉपी डाउन। चलो जल्दी। एंड वन मोर थिंग, यू विल try to draw the structure of C2H6 मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल का तुम ट्राई करोगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। स्टार्ट टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ C2H6 मॉलिक्यूल। चाहिए तो पेंसिल से ड्रॉ करो, पेन से नहीं। फिनिश्ड? दिविशा, जॉयसन, डन? Yes, sir. अंशिका, दर्शन, प्रणीत, तन्वी, ज्योतिका, इथेन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसी ने ट्राई किया है? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ऋषिका? Yes, sir. हाँ, देखो मैं अभी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, तुम लोग क्रॉस चेक करो। देखो अपना मॉलिक्यूल जो है वो है C2H6। तो इसे कैसे ड्रॉ किया जा सकता है? तो कार्बन जो है वो 2 एटम्स रहेंगे, और कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना दिया था हमें, 6। तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा देखो, 2,4। तो हम लोग कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो थोड़े अलग कलर से बताएंगे, डार्क येलो कलर से बताते हैं। 1 2 3 4, ये पहले कार्बन के 4 डॉट्स हो गए, करेक्ट। और वैसे ही दूसरे कार्बन के भी
1 2 3 एंड 4। ये चार चार इलेक्ट्रॉन्स हो गए आउटर मोस्ट शेल के। अब बारी है हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन कैसे रहेंगे देखो, H, सॉरी ये दिख नहीं रहा है ना, एक सेकेंड। हाइड्रोजन रहेंगे H H H H H एंड H। हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा यहां पर, ठीक है। दिस इज समथिंग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन मॉलिक्यूल। तो अब देखो, दो कार्बन एटम के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा और सारे हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में एक एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, बराबर। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, टेट्रा वैलेंसी। कार्बन एट अ टाइम कितने बॉन्ड फॉर्म कर लेगा बच्चों, 4 कोवेलेंट बॉन्ड। दोनों कार्बन ने चार चार कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म किए देखो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये वाला बॉन्ड दोनों कार्बन एटम्स के लिए कॉमन बनेगा। अंडरस्टूड द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन मॉलिक्यूल एवरीवन? Yes. Yes, sir. Yes. अब तुम लोग SO2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दोगे मुझे, जिसमें सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, और H2O का भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दोगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 और हाइड्रोजन का है 1। चलो स्टार्ट योर वर्क। देखो ये SO2 का स्ट्रक्चर आएगा अपना। क्यों, देखो हमें क्या चाहिए, कोई भी बॉन्डेड एटम हो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होने चाहिए बच्चों, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। दोनों ऑक्सीजन में देखो ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन्स है, बराबर। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से अब क्या होगा देखो, यहां पे यहां पे अरे हाँ, 1 2 3 4, ऑक्सीजन के खुद के 6, ये एक शेयर करके 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये भी एक शेयर कर लेगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, करेक्ट। तो राइट साइड के ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। वैसे ही लेफ्ट साइड का ऑक्सीजन भी देखेंगे, ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन्स उसके वैलेंस शेल में है। सल्फर के साथ एक बॉन्ड करके 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और एक बॉन्ड शेयर हो जाएगा तो 8 इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। तो हमें स्ट्रक्चर मिलेगा S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और सल्फर पे एक लोन पेयर ऐसे ही रहेगी, एक्स्ट्रा रहेगी। सिमिलरली वाटर मॉलिक्यूल में देखो, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स मैंने ड्रॉ किए हैं, और हाइड्रोजन में तो एक एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन का एक और हाइड्रोजन का एक शेयर करके ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। तो वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनेगा HOH विद ऑक्सीजन कैरिंग 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दोनों स्ट्रक्चर सभी को अच्छे से समझ में आए हैं क्या? फर्स्ट वाला नहीं समझा। यस, फर्स्ट वाला नहीं समझा। एक सेकंड एक सेकंड। हाँ, अब बोलो ज्योतिका, क्या बोल रही थी? सर फर्स्ट वाला नहीं समझा। सल्फर डाइऑक्साइड का नहीं समझा? समझा। ओके, मैं फिर से बता देता हूं, नो प्रॉब्लम।
देखो, हमें SO2 का जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है ना, उसमें सेंट्रल सल्फर एटम, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। ऑक्सीजन के भी 6 है। तो मैं ऑक्सीजन के 1, 2, 3, 4, 5 और 6, करेक्ट। सिमिलरली 2, 4, 6, 6 हो गए आउटर मोस्ट शेल के। सल्फर के भी आउटर मोस्ट शेल में सरप्राइजिंगली 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए सल्फर के। अब देखो, हर एक बॉन्डेड एटम के आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, बराबर, ये अपनी कंडीशन है। तो राइट साइड का ऑक्सीजन देखो, उसमें ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन्स है। सल्फर के साथ एक बॉन्ड फॉर्म करेगा तो खुद के 6 प्लस सल्फर का एक नया आया उसके साथ शेयर करके, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स बने। ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए वो और एक बॉन्ड बना लेगा, मतलब +1 करेंगे तो अब कितने इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे अपने लिए? देयर विल बी 8 इलेक्ट्रॉन्स इन राइट साइड का ऑक्सीजन। अब ऐसा ही ऑक्टेट लेफ्ट साइड के ऑक्सीजन में ये डबल बॉन्ड फॉर्म करके हो जाएगा, है कि नहीं? तो सल्फर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये बन गया। लेकिन सल्फर के ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो किसी के साथ शेयर हुए ही नहीं, तो वो ऐसे ही रहेंगे। इसलिए स्ट्रक्चर ऐसे आएगा SO2 का। अभी समझा ज्योति का? यस सर, थैंक यू सर। यस, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स। These are compounds made up of carbon and hydrogen mainly, or these are compounds in which carbon and hydrogen are major constituents। चलो हाइड्रोकार्बन की ये डेफिनेशन लिख लो जल्दी। एवरीवन डन? Yes, sir. अभी इसके बाद है ना, Yes. तुम्हें एक फ्लो चार्ट भी ड्रॉ करना है। ये फ्लो चार्ट में नेक्स्ट लेक्चर में ही एक्सप्लेन करूंगा, इस लेक्चर में उसे कॉपी कर लो। हाइड्रोकार्बन्स 2 तरीके से डिवाइड किए जाते हैं। पहले है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा है क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन फिर से 2 में डिवाइड किए जाएंगे, सैचुरेटेड and unsaturated। Unsaturated are further classified into 2: alkenes, alkynes। सैचुरेटेड का मतलब होता है अल्केन्स। तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अल्कीन का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और अल्काइन का मतलब होता है कार्बन कार्बन
ट्रिपल बॉन्ड। ओपन चेन कंपाउंड को हम लोग एलिफैटिक और क्लोज चेन को एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक भी कह सकते हैं। चलो ये फ्लो चार्ट लिख लो। और अल्केन्स का इन सबका जनरल फॉर्मूला मैं लिख कर रखता हूं यहां पे। अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, ये उनके जनरल फॉर्मूले हैं अल्केन अल्कीन अल्काइन के। Sir, कॉपीड sir, एवरीवन? Sir, बोलो। वो aromatic close. है? हाँ नहीं, क्लोज चेन का मैंने बताया क्यों नहीं है, क्योंकि क्लोज चेन का हमें सिलेबस में उतना पार्ट नहीं है अभी, इसलिए। सर एरोमेटिक और स्लैश और फिर क्या है? एरोमेटिक एंड एलिसाइक्लिक, ALICYCLIC, एलिसाइक्लिक। ठीक है, फिनिश्ड। यस Yes, sir. दिविशा डन? Yes. ऋषिका, अंशिका डन? यस सर तन्वी? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, चलो। सो अभी एक काम करोगे, मैं फिर से बोलता हूं, तुम्हारे कार्बन कंपाउंड्स का चैप्टर तुम्हारे पूरे पेपर 1 में सबसे बड़ा चैप्टर है। हमें आगे आगे अगर चैप्टर जरा खोलकर देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा चैप्टर में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट समझनी है। इसलिए ये वाले चैप्टर का रेगुलर रिवीजन होना चाहिए तुम लोगों से। नेक्स्ट लेक्चर जब मैं स्टार्ट करूंगा, सबसे पहले यहां तक जितना कुछ हुआ है, आई विल गो ऑन आस्किंग टू एनीवन रैंडमली, सो एवरीवन बी रेडी इन योर नेक्स्ट लेक्चर। किसी को कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। अगर तुम्हें कुछ डाउट आते हैं टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद, तो वो भी मार्क करके रखो ताकि तुम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसे पूछ सको। ठीक है, विद दिस विल स्टॉप हियर फॉर अ डे। थैंक यू सो मच, यू मे लीव द सेशन।